बहू, ओ बहू, उठ जा कुकरण, अभी तक सुबह हो गई है और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों फटे बांस की तरह सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे कैसी ये आवारा और बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया है? आने दे मेरे बेटे को, तेरी तो खैर नहीं। लगता है बुढ़िया मुझसे पूरी तरह से रूठ गई हैं। आज तो मेरी माँ खिलाकर ही रहेगी। मैं उनके आने से पहले ही इनको मैं मना लेती हूँ। अरे मेरी भोली सासू माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है बहू, अब तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, जिसके पीते ही तन मन घूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। ओ देखो, मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ, आपस में तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख तो ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी निकल जा बुढ़िया मेरे घर से, अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तो और ये तो बेलन लेकर पीछे पड़ गई थी मेरे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस वाली आंटी का मुझे आकर बचा लिया। क्यों गौरी, तू माँ को आज घर से निकल जाने को कहा और तू बेलन लेकर मारने के लिए इनके पीछे पड़ी। आज तो मैं तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। मम्मी, ओ मम्मी, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस वाले अंकल के घर में शादी है? हाँ बेटा, मुझे पता है, अपने घर इनविटेशन कार्ड भी आया है, आज खाना खाने चलना है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं नहा धोकर तैयारी हो जाती हूँ, तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। अरे बेटा, मैं तो पहले से ही तैयार होकर बैठा हूँ, तू फटाफट तैयार हो जा, ऐसा न हो कि हम लोग के पहुँचने से पहले ही खाना खत्म हो जाए। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, इतना जल्दी खाना कैसे खत्म हो जाएगा? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है, वो बहुत बड़े कंजूस है। उन्होंने 2000 लोगों को बुलाकर 1500 लोगों का खाना बनाया होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो गया हूँ, अब चलो। आइए आइए भाभी जी, पूरे परिवार के साथ आए हो ना? और कुछ गिफ्ट लेकर आए हो कि नहीं? अरे जरूर लाए हैं भाई साहब, हम बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं। क्या मम्मी, आते ही आप बात करने लगते हो? जल्दी से चलो ना खाना खाने, हमको भूख लग रही है। ठीक है भाई साहब, बच्चे को भूख लग रही है, वो खाना खाने के लिए जिद कर रहा है, हम अंदर जाकर खाना खाते हैं। ठीक है भाभी जी, जाओ, खाने में चावल दाल पकौड़ा गुलाब जामुन बना है। अरे मम्मी देखो तो, मुझे आधा ही गुलाब जामुन दिया है। हाँ बेटा, मैंने भी 2 गुलाब जामुन मांगे थे, उन्होंने तो मुझे एक ही दिया है। क्यों अंकल, हमें आप कम कम गुलाब जामुन क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, हमारे मालिक ने बोला है बच्चे को सिर्फ आधा ही गुलाब जामुन देना, क्योंकि उसको ज्यादा देने से शुगर भी हो सकता है। छोड़ो छोड़ो माँ, वो तो कंजूस है, चलो अब घर खाते हैं खाना। अरे सुनो भाग्यवान। क्या सुनूं मैं, जब से ब्याह कर कर आई हूँ तब से आप ही को बात सुन रही हूँ, अब बहुत हो गया, आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं परेशान हो गया हूँ इस रोज रोज के झगड़े से, इसीलिए मैं शांति के साथ अब रहना चाहती हूँ। अरे कौन है ये शांति नाम का चुड़ैल? उससे ही तुमको ब्याह करना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए हो? अरे भाग्यवान, शांति नाम की कोई लड़की नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि मैं खुशी के साथ रहना चाहती हूँ। हे भगवान, इस आदमी को तो 2 लड़की के साथ चक्कर है, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे पहले से पता चल जाता तो इसके साथ मेरी झूठी भी शादी नहीं करती। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप
इस तरह दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या कहूँ भाई साहब, मेरी जिंदगी तो झंड हो चुकी है और चेहरे पे मायूसी अखंड हो गई है। आपके दोस्त मकोड़ी लाल का शांति और खुशी के साथ अफेयर है। अरे भाभी जी, मैं भी जानता हूँ। अब इसे छोड़ो, अब दूसरा के यहाँ जाओ तुम अब। नहीं भाई साहब, जब तक हम इसे नहीं मारेंगे तो ये सुधरेंगे नहीं। बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुम्हें लड़का वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, अभी मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं आधे घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ, कब आएंगे मेहमान? वो बस रास्ते में ही आते ही होंगे। तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। जब लड़के वाले तुमसे पूछे तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तो बोल देना 10वीं में 10 बार फेल हो गई हूँ। अरे मम्मी, वो पूछेंगे तो खाना बना लेती हो तो मैं क्या बोलूँगी? उन्हें बोलना कि मैं बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को देती हूँ, आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जाओ। आ गए समधन जी। आओ आओ समधन जी। अरे बिटिया होने वाले सास को तुम पैर छुओ। पाए लागू माँ जी। अरे समधन जी, आपकी बेटिया तो बहुत संस्कारी है, क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी संकोच पूछ सकते हैं, ये आपकी ही बेटिया है। ठीक है समधन जी, पूछती हूँ। अरे बेटिया, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार फेल हो चुकी हूँ और स्कूल से मुझे अवार्ड भी मिला है। और बेटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो आधी रोटी कुत्ते को देती हूँ, आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अरे समधन जी, आपकी बेटी तो पूरी तरह से पागल है। आधी रोटी कुत्ते को देती है, आधी रोटी खुद खा लेती है, तो हम लोग क्या खाएंगे बोलिए आप? बहू, ओ मालती बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, ब्रश कर रही हूँ। अरे बहू, तू ब्रश बाद में कर लेना। देख तो लेटरिन में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। तू पहले जाकर मोटर चालू कर दे और लेटरिन के टंकी को तू फुल कर दे। देखो माँ जी, लेटरिन को टंकी को फुल करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप मुझे शांति से कम मुँह तो धोने दो। अरे करमजली, यहाँ तो मेरी लेटरिन के मारे हालत खराब हो रही है और तुझे मुंह धोने की चिंता है। जा और पहले जाकर मोटर चालू करके आ। अरे माँ, आपने ऐसा क्या खा लिया था जो इतना जोर से आपको प्रेशर बन रहा है? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं था, आज हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी था। मैं वहाँ गरम गरम पकौड़े देखी, बस खाती ही गई। और मैं तेरे लिए साड़ी के पल्लों में भी छुपा कर लाई हूँ। अच्छा, अब समझ में आया, तुम इस उम्र में भैंस की तरह क्यों मोटा रही हो? अबे पागल लड़की, तू भैंस किसे बोल रही हो? भैंस होगी तेरी माँ और तेरा बाप। खबरदार जो मुझे भैंस बोला तो मैं तेरी जवान खींच लूंगी। देख हरामखोर बुढ़िया, तू हराम के खा खा कर मोटा गई है। तू ये मत समझ मैं तुझसे डर जाऊंगी। तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे चोटी पकड़ कर मैं खींच दूंगी। क्या माँ, तुम लोगों ने फिर से महाभारत शुरू कर दी?